मूवी की शुरू में हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, भागते हुए बेचैन घोड़ों में मैं अपना आप देखती हूँ। यानी घोड़े बिल्कुल वैसे ही भागते हैं जैसे मेरी रूह इस दुनिया में बेचैन है। और जिस तरह घोड़े मुश्किलात से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, मैं भी बस वही करना चाहती हूँ। मूवी का स्टार्ट होता है केटी नामी एक लड़की से जो अपने घर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। हम देखते हैं कि स्कूल में केटी काफी उदास नजर आती है, जबकि पढ़ाई में उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता। स्कूल में समर की छुट्टियों के मौके पर सभी बच्चे अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। केटी भी बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हो जाती है। केटी का घर स्कूल से काफी दूर होने की वजह से वो शाम में अपने शहर पहुंचती है, जहां उसके डैड भी उसे लेने आए होते हैं। वो अपने डैड से इतने अरसे बाद मिलकर काफी खुश होती है। केटी के डैड एक रैंच यानी घोड़ों का फार्म चलाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा हावर्ड उनके बाद उस फार्म को चलाए, जबकि वो केटी को पढ़ाकर फार्म की चीजों से दूर रखना चाहते हैं। केटी घर पहुंचती है, जहां उसका भाई हावर्ड और उसकी मॉम उसे वेलकम करते हैं। वो सब ही केटी के घर लौटने पर काफी खुश नजर आते हैं। हम देखते हैं कि सुबह की रोशनी होने से पहले ही केटी फार्म से एक घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल जाती है। केटी को घोड़ों पर सवारी करना और उनके साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है। वो कुछ देर जंगल के खामोश माहौल में गुजारती है कि तभी उसका घोड़ा उछलने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। केटी को वहीं जंगल में एक चीता दिखाई देता है। केटी उससे बच के भागने लगती है और वो भागते हुए काफी बार गिरती है। वो देखती है कि वहाँ एक काले रंग का घोड़ा आ जाता है जो उसे चीते से बचाता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं, जहाँ केटी की मॉम को केटी के स्कूल की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें ये बताया जाता है केटी स्कूल का काम टाइम पर जमा नहीं करवा पाती है, जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों से काफी पीछे है। दूसरी तरफ केटी की फैमिली उनके डैड के कुछ दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है कि तभी परेशानी की हालत में केटी आके उन सबको बताती है कि उसने जंगल में एक चीता देखा है और उसे उस चीते से एक अच्छी नस्ल के घोड़े ने बचाया है। केटी की इस बात पर ध्यान देने के बजाय उसके डैड उससे उसके स्कूल से आए हुए कंप्लेन लेटर के बारे में पूछते हैं। वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि वो अपना टाइम और उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसे बर्बाद कर रही है। हमें पता चलता है कि केटी के डैड और मॉम का ख्वाब है कि केटी के पास एक अच्छी डिग्री हो, तभी उन्होंने केटी को एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेजा है। अगले सीन में केटी के डैड हावर्ड के साथ लकड़ियाँ ट्रक में रख रहे होते हैं। तभी वहाँ केटी आके डैड से उसके काले घोड़े के बारे में बात करती है, क्योंकि केटी चाहती है कि उसके डैड उस काले घोड़े को ढूंढकर फार्म ले आए। उसके डैड उसे जवाब में कहते हैं कि वो फार्म के मामलात से दूर रहे। वो केटी को ये भी कहते हैं कि केटी को चाहिए कि वो अपनी छुट्टियों में अपनी मॉम के साथ घर की काम करवाए और अपने स्कूल के असाइनमेंट पर काम करे ताकि वो स्कूल के पेपर्स पास कर सके। हम देखते हैं कि केटी अपनी छुट्टियों के कुछ दिन अपनी मॉम के साथ बहुत एंजॉय करती है। उसके बाद वो एक बार घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ उस काले घोड़े को ढूंढने निकल जाती है। कुछ देर बाद उसे वहाँ वही घोड़ा दिखता है। केटी को उस घोड़े से कोई ताल्लुक महसूस होता है, इसीलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है मगर नाकाम हो जाती है। घोड़ा भागते हुए उस जगह चला जाता है जहाँ केटी के डैड अपने घोड़ों के साथ मौजूद होते हैं। तभी वो काफी कोशिशों के बाद उस काले घोड़े को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। केटी अपने डैड को कहती है कि वो जंगल में उसी घोड़े को ढूंढने गई थी। डैड उसे कहते हैं कि केटी का उस घोड़े से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि वो इस घोड़े को बेच देंगे क्योंकि ये जंगली घोड़ा उनके किसी काम का नहीं। डैड घोड़े को एक अकेली जगह पर खुला छोड़ देते हैं। वो केटी को उसके पास जाने से सख्ती से मना करते हैं, लेकिन केटी जिसे घोड़ों और उनकी सवारी करने से बहुत लगाव है, वो ये ठान लेती है कि वो जंगली घोड़े को ट्रेन करके रहेगी। केटी घोड़े का नाम फ्लिका रखती है। फ्लिका का मतलब खूबसूरत होता है। सीन शिफ्ट होते हैं, जहाँ खाने पर केटी के डैड फ्लिका को बेचने की बात करते हैं कि तभी केटी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। रात में केटी की मॉम उससे कहती है कि वो उसके डैड से बात करेंगी कि वो फ्लिका को ना बेचे। साथ ही वो केटी को ये भी समझाती है कि उसके डैड सिर्फ केटी के जख्मी होने से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ पहुँचे। उसके बाद केटी की मॉम डैड को मनाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि वो ये घोड़ा केटी को दे दे, जबकि डैड उन्हें साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो केटी की बदतमीजी और गैर जिम्मेदार रवैये के आगे हार नहीं मानेंगे। हम देखते हैं कि रात में केटी फ्लिका के पास जाती है और उसे गाना गा के सुनाती है, मगर फ्लिका अब भी उसके काबू नहीं आती। केटी पूरी रात फ्लिका के पास ही गुजार देती है। अगले दिन केटी एक बार फिर फ्लिका के पास जाती है, लेकिन इस बार फ्लिका
केटी को देख के परेशान नहीं होती, जबकि वो उसके हाथ से खाना भी खा लेती है। अगले सीन में केटी का भाई हावर्ड उसे बताता है कि वो अब फार्म संभालने से तंग आ गया है, जबकि वो स्कॉलरशिप हासिल करके अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है। लेकिन वो ये सब अपने डैड को बताने से डरता है, क्योंकि उसके डैड हमेशा से उसे फार्म संभालते हुए देखना चाहते हैं। केटी रात में एक बार फिर फ्लिका के पास जाती है, लेकिन फ्लिका उसे अपने ऊपर सवारी करने नहीं देती। फ्लिका का परेशान होना और इंसानों से दूर भागना केटी को उससे दूर नहीं कर पाता, बल्कि हर बार केटी को फ्लिका के करीब कर देता है। अगले दिन केटी और हावर्ड अपने डैड के साथ दूसरे गांव जाते हैं, जहां केटी को पता चलता है कि उसके डैड फार्म को बेचने का सोच रहे हैं। केटी ये सब जान के बहुत उदास हो जाती है। रात में केटी एक बार फिर फ्लिका के पास जाती है। इस बार फ्लिका बहुत ज्यादा जोर से उछलकर केटी को गिरा देती है। केटी के डैड और मॉम भी वहाँ आ जाते हैं। केटी के डैड उसे बहुत डांटते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसने उनसे छुप के फ्लिका को ट्रेन करने की कोशिश की और अब केटी ने उनका भरोसा खो दिया है। अगले दिन केटी के डैड फ्लिका का सौदा करके उसे बेच देते हैं। ये सब देख के केटी अपने डैड से बहुत नाराज होती है और उन्हें बुरा भला कहती है। वो डैड से कहती है कि अब वो उन्हें अपना फादर नहीं मानेगी, क्योंकि उन्होंने जान के उससे उसके पसंदीदे घोड़े को दूर कर दिया है। हम देखते हैं कि केटी की मॉम और हावर्ड भी डैड से नाराज नजर आते हैं, जबकि हावर्ड भी डैड को बहुत सुनाता है और वो गुस्से में उन्हें बता देता है कि अब वो फार्म नहीं संभालेगा, क्योंकि वो कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ना चाहता है। हावर्ड अपने डैड से ये भी कहता है कि फार्म चलाने का शौक हमेशा से केटी को है और बेहतर यही है कि वो केटी को फार्म चलाने की इजाजत दे दें। हम देखते हैं कि केटी के डैड पर किसी बात का कोई असर नहीं होता और वो फ्लिका को खरीदार के हवाले कर देते हैं। फ्लिका के जाने के बाद केटी की मॉम और हावर्ड भी फार्म के काम करना रोक देते हैं। उनका ये रवैया देखकर डैड फार्म को बेचने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन हावर्ड नहीं चाहता कि उसके डैड फार्म को बेच के उसकी बहन केटी के ख्वाब को तोड़ दें। हम देखते हैं कि फ्लिका के बिछड़ जाने से केटी को बहुत तकलीफ पहुंचती है। कुछ ही दिन में केटी ने फ्लिका को अपने बहुत करीब महसूस किया होता है, इसीलिए केटी फ्लिका की याद में उसके बारे में लिखना शुरू कर देती है। हावर्ड केटी के साथ रोडियो जाता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वहाँ फ्लिका को भी लाया गया है। रोडियो यानी जहाँ घोड़ों की रेस करवाई जाती है। केटी और हावर्ड फ्लिका को वहाँ से ले जाने की कोशिश में लग जाते हैं। मौका मिलते ही केटी फ्लिका के पास जाती है, मगर वो उससे भागने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि केटी जैसे ही घोड़े को फ्लिका कहकर बुलाती है, वो फौरन ही उसके पास आ जाती है। तभी रोडियो में उनके डैड आ जाते हैं। डैड को वहाँ देख के केटी काफी घबरा जाती है, मगर हावर्ड केटी को हिम्मत दिला के उसे फ्लिका के साथ वहाँ से भगा देता है। केटी भी हिम्मत करके फ्लिका के साथ भाग निकलती है। फ्लिका के साथ केटी पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ के रास्तों में केटी खो जाती है। वो फार्म तक जाने का रास्ता भूल जाती है। वो दोनों अलग अलग रास्तों से गुजर रहे होते हैं ताकि घर की तरफ वापसी का रास्ता ढूंढ सके। हम देखते हैं कि एक तूफान जंगल का रुख कर लेता है। केटी की पूरी फैमिली उसके लिए बहुत परेशान होती है। वो सभी मिलके उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ तूफान से निमटते हुए केटी और फ्लिका शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उसी दौरान पहाड़ों में उन्हें शेर दिखता है, जो हमला करने उनकी तरफ बढ़ता है। फ्लिका शेर को देख के जोर से उछलती है, जिसकी वजह से केटी जमीन पर गिर जाती है, जबकि फ्लिका शेर से लड़ते हुए केटी की जान बचाती है। और इसी सब में फ्लिका शदीद जख्मी हो जाती है, लेकिन वो केटी को शेर से बचाने में कामयाब हो जाती है। केटी फौरन ही फ्लिका के जख्मों को बांधने लगती है और वो फ्लिका को इस हालत में किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि वो पहाड़ों में फ्लिका के साथ तूफान का सामना करती है। उसी दौरान केटी की हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है और वो भी कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि केटी को ढूंढते हुए उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। केटी की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसे काफी तेज बुखार हो जाता है। उसके डैड फौरन ही उसे घर ले जाते हैं। केटी की हालत खराब होती है, लेकिन बुखार में तपते हुए भी वो फ्लिका को आवाज लगा रही होती है। तभी केटी को पता चलता है कि उसके डैड के मुताबिक फ्लिका की हालत काफी खराब है, इसीलिए उन्हें फ्लिका को तकलीफ से आजाद करने के लिए उन्हें फ्लिका को मारना होगा। ये सब सुन के केटी की हालत और खराब होने लगती है और वो गुस्से में अपने डैड को कहती है कि वो फ्लिका के साथ साथ उसे भी मार दें। केटी के डैड घर से निकल जाते हैं। हम उन्हें रोते हुए देखते हैं, क्योंकि उनसे अपनी बेटी केटी की हालत देखी नहीं जा रही थी और अब डैड को सब समझ आ रहा होता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के दर्द और परेशानियों को कभी नहीं समझा, बल्कि हमेशा उस पर अपने फैसलों का बोझ डाला है, क्योंकि वो
एक खुद पसंद और खुद गर्ज फादर हैं। अगले सीन में हमें एक गन शॉट की आवाज आती है। केटी गन शॉट सुन के समझ जाती है कि उसके डैड ने फ्लिका को मार दिया है। केटी फ्लिका के लिए रोने लगती है क्योंकि अब उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। अगली सुबह केटी की मॉम केटी के डैड को घर आते हुए देखती हैं। वो देखती हैं कि उनके साथ जख्मी हालत में फ्लिका भी होती है, जिसे डैड सहारा देकर घर ला रहे होते हैं। मॉम भी डैड की मदद करती है। हमें पता चलता है कि डैड ने गन शॉट से पहाड़ों में मौजूद शेर को मारा होता है, न कि फ्लिका को। जबकि डैड फैसला करते हैं कि वो फ्लिका को मारने के बजाय उसके जख्मों का इलाज करके उसे ठीक करेंगे। दूसरी तरफ केटी की हालत भी बेहतर होने लगती है। डैड भी केटी का ख्याल करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह वो केटी को ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं। उसी दौरान डैड केटी के फ्लिका पर लिखी हुई कहानी भी पढ़ लेते हैं। डैड फौरन ही स्टोरी को टाइप करके स्कूल भेज देते हैं ताकि केटी अपनी क्लास पास कर सके। हम देखते हैं कि काफी दिन बुखार में गुजारने के बाद केटी को सही तरह से होश आता है। डैड केटी को सही हालत में देखकर काफी खुश होते हैं। वो उसे बहुत प्यार करते हैं। केटी भी डैड को अपने पास देख के बहुत खुश होती है। उसके बाद वो उसे फ्लिका के पास ले जाते हैं। केटी फ्लिका को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है, जबकि डैड हावर्ड से भी अपने केक पर माफी मांगते हैं और वो उसे कॉलेज में जाने की इजाजत दे देते हैं। हावर्ड कॉलेज जाने की तैयारी शुरू कर देता है। हावर्ड बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसका ख्वाब हासिल करने में उसके डैड का साथ और दुआएं शामिल होती हैं। हम देखते हैं कि डैड को अब केटी के फार्म के मामलात संभालने पे भी कोई एतराज नहीं होता, जबकि केटी की फैमिली फार्म के साथ साथ अब उन घोड़ों को भी पालने का काम करती है जो जंगल से आए हुए होते हैं। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा एक दूसरे को समझने के लिए दिल को बड़ा रखना चाहिए, जैसे केटी ने बड़े दिल से फ्लिका को अपनाया और जवाब में फ्लिका ने भी उसका हर मुश्किल में साथ दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।